फ्लाइट कैसे काम करती है, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। हमने ये देखा कि ऑपरेशन कैसे शुरू होता है, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कैसे आती है, इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है, अब वो अगली तस्वीर में समझ में आएगी। सर, अब ये है रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम की बात करें जिसमें ट्रूप कंट्रोल, ट्रूप लेवल रेडार, फ्लाइट लेवल रेडार, सेंट्रल एक्विजिशन रेडार एंड फ्लाइट कंट्रोल सेंटर। इसमें ट्रूप कंट्रोल सेंटर, this is the place from where you control the movement of you launch. Everything is controlled at this center. तो the name is given troop control center. इसको फीड आता है ट्रूप लेवल रेडार से, यहां से फीड आता है। अब एक आप ऐसे इमेजिन करिए कि द लोएस्ट फॉर्मेशन इज ट्रूप, उसको आ रहा है इनपुट ट्रूप लेवल रेडार से, उसके बाद फ्लाइट लेवल रेडार है। दिस रेडार इज इंफॉर्मेशन दी आपको कंट्रोल सेंटर पर। मीनाक्षी, सबसे समझने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक सोर्स से नहीं आती है। ठीक, सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम मल्टी सोर्सेज। उनको इंटीग्रेट कैसे हम करके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालें, वो सबसे बड़ी बात है, जहां आपका IACCS और आकाश तीर काम करता है। वो बताते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है और इस टारगेट को आप इंगेज करिए। अब ये जो फ्लाइट लेवल रेडार है, ये भी एक रेडार है जो ट्रूप के ऊपर फ्लाइट होता है। हायरार्की में दिस इज अपर लेवल रेडार। इट कैन सी लिटिल बेटर देन ट्रूप लेवल रेडार, लॉन्गर देन ट्रूप लेवल रेडार। ये इसकी खास बात है। उसके बाद सेंट्रल एक्विजिशन रेडार है जो उससे भी हायर लेवल पर है, तो वो और दूर तक देख सकता है। तो अगर मान लिए ट्रूप लेवल रेडार हमारा देखता है 40 to 50 kilometers or 60 kilometers, 40 to 60, the flight level will see the target up to 100-150 and central acquisition will go up to 250 to 300. 250 to 300. So this is how तो ये तो बॉर्डर पार भी देख सकता है। हाँ, बॉर्डर पार ये है। और बॉर्डर पार देखने के लिए हमारे पास यही नहीं है, हमारे पास और भी बहुत रेडार्स हैं और भी बहुत तरीके हैं। और तो अब ये जो फ्लाइट कंट्रोल सेंटर है, फिर फ्लाइट कंट्रोल सेंटर का काम क्या करता है? नाउ दिस इज अ सेंटर फ्रॉम वेयर व्हिच इज लाइक अ कमांड कंट्रोल सेंटर। दिस इज द सेंटर व्हिच विल पंच द बटन टू लॉन्च द मिसाइल और लॉन्च द स्पेसिफिक थिंग, चाहे वो वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल हो, चाहे वो कोई आपका वो हो मैनपैड, सॉरी नॉट मैनपैड, कोई आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, कोई भी उसको लॉन्च करने के लिए यू नीड अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसका कि फ्लाइट कंट्रोल सेंटर के नाम से यहाँ पर आपने दिखाया है। यानी फ्लाइट कंट्रोल सेंटर ये डिसाइड करेगा कि अब बटन दबा देने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो टारगेट उसको असाइन हो गया है। He has the weapon with him. This is how he is going to act. और ये वैसे हो पाता है कि कंट्रोल एक्विजिशन रेडार आपका 250 से 300 किलोमीटर तक आपने इसको पता है, वो देख रहा है कि टारगेट इज कमिंग एंड इट हैज बीन एलोकेटेड टू मी। इसीलिए हर टारगेट की हम उसको बोलते हैं आई टैग बनता है। एवरी टारगेट इज गिवन अ नंबर एंड दैट नंबर इज एलोकेटेड टू दिस सिस्टम। अब ये आ गया है आकाश, जिसकी बात बार बार भारत कर रहा है, और उस आकाश की बात जिसका इस्तेमाल भारत करता है तो दुश्मन थर्राता है। सर, आकाश, तो इसमें गर्व की बात, ये आकाश का लॉन्चर है, इसमें 3 मिसाइल्स लोड होती है। ये लॉन्चर है आपका? हाँ, ये पूरा लॉन्चर कहलाता है। ये तो आपकी मिसाइल, ये 2 मिसाइल्स हैं और ये लोडेड है। एक मिसाइल नहीं है, 3 होती है एक बार में इसमें आकाश में। तो ऐसे हमारे एक बैटरी के पास 4 होते हैं लॉन्चर, और ये आपका लॉन्चर हो गया। ऐसे 4 होते हैं एंड दे आर पोजिशन एट 60 डिग्रीज के एंगल पे, वो एज़िमुथ में लगे रहते हैं। और कमांड एंड कंट्रोल जो आपने दिखाया था उससे गवर्न होते हैं। वहां पर बटन दबाएंगे, मिसाइल यहां से जाएगी। और कितना नुकसान पहुंचा सकती है? ओह, ये आपके जहाज को गिरा सकती है, ये आपके PL-15 को गिरा सकती है। PL-15 को गिराने में कामयाब रहेगी। कामयाब रही। आपने देखा ना उसका, तो आपके पास चित्र भी आया था, मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में आपका देखा था। जी। तो ये मिसाइल जो आपकी है, एक और गर्व करने की बात है, ये इंडिजिनस मिसाइल है। इसको भारत ने ही बनाया है और इसमें कभी कभी हम जो सामान बनाते हैं उसमें हमारे पास इंपोर्टेड कंटेंट एक लॉन्चर से कितनी आकाश मिसाइल, क्योंकि मैं ये देख रही हूं कि तीन एक में 3 होती हैं, और ऐसे हमारे पास एक बैटरी में, मतलब एक लोकेशन पर 4 लॉन्चर्स होते हैं। तो एक बार में 12 मतलब ये आपके जो लॉन्चर हो गए, ये आपके एक इंस्टॉलेशन आपके कम से कम 4 रहते हैं। हाँ। तो इसका मतलब 12 मिसाइल एक साथ एक ट्रूप लेवल पर होती हैं। ये 3 12 एक ट्रूप लेवल में, और उनको उसी हिसाब से, और इसका लोडिंग
टाइम भी होता है, उस टाइम में जैसे हमने इस मिसाइल को यूज कर लिया जी, तो हम फिर हमारे पास शेल्टर में मिसाइल्स होती हैं जी। उस टाइम में जब इंगेजमेंट हो रहा है या थोड़ा तब तक आपकी शेल्टर से और मिसाइल आ जाती है जिसे आप लॉन्च कर सकते हैं, तो रीलोडिंग हो सकती है। रीलोडिंग हो सकती है। अब एक जानकारी सर, ये जो हार्ड किल और सॉफ्ट किल की बात होती है, अब ये हार्ड किल क्या है? मैंने यहाँ पर इसको हार्ड किल बोलते हैं। अगर आपने मिसाइल से उनको गिराया, ये मैन उसको hard पैड kill से? है। ये मैन पैड से, चाहे L-70 से, चाहे V-SHORAD से, चाहे आकाश से, हर द वर्ड इज हार्ड किल इफ यू आर हिटिंग द। सर ये मैन पैड है, ये आकाश, या ये आकाश है। ये तस्वीर, ये तस्वीर किसी की भी हो सकती है, एमआर सैम की हो सकती है। आई डोंट नो ये तस्वीर आपने कहां से ली है। ये लेकिन, और ये हाँ, ये जो हम देख रहे हैं, ये लॉन्चर ही है, ये लॉन्चर ही है और ये मोबाइल लॉन्चर है। मोबाइल लॉन्चर। सो हमारे पास क्या होता है, मोबाइल वर्जन होता है और नॉन मोबाइल वर्जन भी होता है, जो कि जाके लग जाता है, बट वो भी मोबाइल होता है। इट टेक्स सम टाइम टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।